ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए नवंबर का शुरुआत हो गई है। बस धीरे धीरे करके साल का अंत होने वाला है। तो अभी तो मैं नवंबर के बारे में बता रही हूँ। हो सकता है कि दिसंबर को ना बता के सीधा जनवरी के बारे में बताना शुरू कर दूँ 2024 के लिए। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। इस महीने में 5 दिवसीय जो त्यौहार है दीपावली का, हर्षोल्लास से मनाइए, लेकिन सुरक्षित दिवाली होनी चाहिए। जीवन की जितने अंधेरे हैं ईश्वर करे सब आप लोगों के दूर हो जाएं और आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इस अब जो लंबे समय तक जो रहने वाले ग्रह हैं, पहले उनकी ग्रह स्थिति बता देते हैं। गुरु अभी मेष राशि में चल रहे हैं, लेकिन चांडाल युग से उनको मुक्ति हो गई है 30 अक्टूबर से। इसमें क्या है कि राहु और केतु ने भी अपनी राशि बदल ली, इसलिए गुरु की जो है वो अभी तक शुभता आपको नहीं मिल रही थी। गुरु चांडाल की वजह से वो पूरी तरह से आपको मिलने वाली है। अब ये कब तक रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं मई 2024 तक गुरु मेष राशि में, फिर ये आ जाएंगे वृष राशि में। और राहु केतु तो अभी लगभग 18 महीने मतलब 1.5 साल तक राहु रहेंगे मीन राशि में और केतु रहेंगे कन्या राशि में। शनि जैसे अभी कुंभ राशि में चल रहे थे वैसे ही रहने वाले हैं 2025 तक। और इसमें विशेष बात यह है कि 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। बकरी और मार्गी का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, इसमें केवल मैं संक्षेप में बता रही हूँ। सूर्य 17 नवंबर तक रहेंगे नीच राशि तुला राशि में। उसके बाद फिर वृश्चिक राशि जो कि इनकी मित्र की राशि है मंगल की, उसमें प्रवेश करेंगे। बहुत पावरफुल हो जाएंगे। मंगल भी 18 नवंबर से इनको ज्वाइन कर लेंगे। सूर्य और मंगल दोनों की युति बनेगी। इस महीने वृश्चिक राशि पे बहुत ज़्यादा लोड होने वाला है। वृश्चिक राशि काफ़ी कुछ ग्रहों से ग्रसित होने वाली है। कुछ तरह से इसमें फायदे होंगे, कहीं थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा वृश्चिक राशि वालों को। अब उसके बाद आ जाते हैं बुध जो है 18 नवंबर से ये भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र के लिए बता देते हैं जो कि 3 नवंबर से 30 तक ये अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और वहां पर केतु का भी इनको मिलेगा साथ, ये बात है। केतु और शुक्र एक साथ रहेंगे, तो केतु और शुक्र एक साथ रह के जहां तक मेरा अनुमान है खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि केतु जो है वो राक्षस हैं और शुक्र जो है शुक्राचार्य हैं। तो इसलिए इनकी युति ज्यादातर लोगों के लिए खराब नहीं होगी। इस महीने एकादशी के बाद शुभ कार्य होना संपन्न हो जाएंगे। इसमें जब तक शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी जब तक नहीं होगी। उसके बाद फिर जब एकादशी हो जाएगी उसके बाद से फिर विवाह वगैरह संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। अगर विशेष परिस्थिति है तो कभी भी हो सकते हैं। ये तो हो गई आपके ग्रहों की स्थिति, जो कि अपनी राशि जो है वो एक एक महीने में 15-15 दिन में या 45 दिन में बदल लेते हैं। अब अगली जो राशि बनती है जो मैंने अभी बनाई है उसकी जो बनती है धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं। 30 अक्टूबर से ये राहु से मुक्त होकर गुरु चांडाल युग का जो आपको झेलना पड़ रहा था, क्योंकि जब स्वामी राशि कमजोर होता है तो जैसे आपके कोई मुखिया घर में बीमार हो जाए उसके लिए ये कमजोर हो जाए, ठीक उसी तरह से ये बृहस्पति कमजोर चल रहे थे। अब आपको काफी कुछ फायदे देने वाले हैं। जिस भाव में है, जैसे पंचम भाव में है, इनकी दृष्टियों का पूरा आपको फायदा मिलने वाला है। ये जहाँ बैठते हैं उसके शुभता में थोड़ी कमी कर देते, लेकिन चूंकि ये इनका कारक भाव है, विशेष रूप से जो कारक भाव होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन दृष्टियों का पूरा फायदा मिलेगा आपको। जैसे कि आपकी संतान है, शिक्षा है, शेयर मार्केट है और प्रेम प्रसंग है, इन सब कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। 4 नवंबर से आपको अभी 7.5 का भी जो भी अभी आप पे लास्ट चल रहा था बिल्कुल, क्योंकि बकरी शनि जो थोड़े से आपको दोबारा परेशान करने आ गए थे उससे मुक्त हो जाएंगे आप। 4 नवंबर से 7.5 की पूरी तरह से समाप्ति है। कैरियर में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। आपको मान प्रतिष्ठा धन लाभ आपके नाम जो भी आपकी कमी रह गई थी अब ये पूरी होने वाली है। बस आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि धनु राशि वाले थोड़े से बोलने में तीखे होते हैं, इसलिए वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो आपका मतलब जो व्यक्तित्व है वो काफी प्रभावशाली हो जाएगा इस दौरान। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे आपका व्यापार हो चाहे आपका कोई
पीआरओ, वीजा, इस तरह से कोई काम अटके हुए थे। अब आप कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। पराक्रम का जो फल आपको नहीं मिल रहा था वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जॉबलेस थे, नए जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और उसका वीडियो मैंने एक और बनाया है, आपको देखना चाहिए। बहुत अच्छे वीडियो हैं वो, बहुत लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है। तो पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, और इसके अलावा संतान सुख, भूमि वाहन का सुख, प्रॉपर्टीज में अगर आप खरीद फरोख्त करते हैं, थोड़ा सा लिखा पढ़ी में ध्यान रख लें, बस इतना थोड़ा सा आपको और आगाह कर रही हूँ। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। कंसीव करना चाह रहे थे अगर, तो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन गर्भवती महिला है तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि जब कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वहाँ थोड़ा सा आपको हानि हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य जो अब तक रुके हुए थे, आप समझ नहीं पा रहे थे क्यों नहीं हो पा रहे थे। एक तो 7.5 ही चल रही थी, ऊपर से आपके जो बृहस्पति हैं वो चांडाल योग के उसमें फंसे हुए थे, इसलिए अब सब काम होना प्रारंभ हो जाएंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। राजनीति में अगर अच्छी आप पैठ रखते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। मानसिक क्लेश से थोड़ा सा स्वयं बचाव करें, और कुछ डेट मैं बता देती हूँ, उन दिनों आपको ज़्यादा मानसिक क्लेश होगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको अपने स्वामी राशि को प्रबल करें, या फिर अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाएं। और वो डेट आपको बता देते हैं। चंद्रमा के कारण, जब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव में आएगा, वैसे तो आपके लिए चंद्रमा कारक होते हैं, लेकिन चौथे, 8वें, 12वें का जो चंद्रमा होता है, चोट चपेट दुर्घटना मानसिक क्लेश को देता है। ये डेट है 4, 5, 15, 14, 22, 23, 24। इन दिनों आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपकी जो मतलब जो और दिन हैं आपके लिए वो अच्छे रहने वाले हैं, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। धनु राशि वाले चारों तरफ से शुभ समाचार और सुखों की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए। अब आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो 4 नवंबर से मार्गी हुए हैं। आप पे भी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। शनि आपके सेकंड भाव में है, जो कि इनका कारक नहीं है, लेकिन शनि बनाते हैं धनी। धनी का मतलब होता है, जो सेकंड भाव होता है वो लाभ स्थान होता है। लाभ स्थान होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो लाभ लाभ तो बहुत सारा मिलने वाला है, तैयार हो जाइए। कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलेगा। आपके अगर कोई रुका हुआ धन था, कहीं फंसा हुआ था, वो मिलने वाला है। और आपके जो कारक ग्रह मैं बता देती हूँ, कारक ग्रह में आपके आ जाते हैं बुध, शुक्र, और 2 ग्रह कारक हैं। शनि तो आपके स्वामी राशि हैं ही है, इसलिए आपको थोड़ा सा कम से कम बुध की शुभता मिलेगी। शुक्र के लिए ऐसे कह सकते हैं कि वो अभी पावरफुल नहीं है, लेकिन बुध की शुभता पूरी महीने भर मिलने वाली है। एक तो भाग्यश भी है ये। राहु केतु भी आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन देखा जा रहा है। और मंगल जो है आपके राजयोग का निर्माण करते हैं आपके नेटल चार्ट में, तो कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। सूर्य बुध का जो आदित्य योग बना है आपके लिए, कहाँ पर? कैरियर हाउस में। 17 नवंबर के बाद चारों तरफ से कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन। अगर बॉस आपका फेवर नहीं कर रहे थे तो अब वो भी आपका फेवर करने लगेंगे। आपकी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं। आपके चाहने वाले बढ़ सकते हैं। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के रिश्ते में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड भाव परिवार का है। 7.5 में जब शनि वहाँ आते हैं, थोड़ा सा रूखापन कर देते हैं, आइसोलेशन जिसको कह सकते हैं। तो अगर अपने परिवार के मेंबर से आप अपना व्यवहार मधुर रखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पुराने जॉब में प्रमोशन, और आपकी हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित करेगी। शनि जब तक आप रहेंगे 7.5 आपकी राशि में, आपको हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो, उससे मानसिक क्लेश हो सकता है। अपने अगर कोई प्रेम में है तो उसमें भ्रम ना आने दें। संतान सुख की अगर कामना रखते थे तो वो आपकी अब संतान सुख की इच्छा पूरी होने वाली है। और अगर संतान से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था, उनकी शिक्षा में या उनकी विवाह में या उनकी तरक्की नहीं हो रही थी, वो तरक्की होने वाली है। स्टूडेंट है, आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की आपकी अगर डिजायर थी, वो डिजायर पूरी होने वाली है। स्वयं अगर पेट के रोगों से परेशान थे, आपकी संतान को पेट से संबंधित कोई परेशानी थी, उसमें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। रोग ऋण शत्रु भी परास्त होने वाले हैं। आपका एनर्जी लेवल ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। और विशेष तौर से आपको 3 डेट बता देते हैं, उसमें अगर आप ड्राइविंग करते हैं या
कोई रिस्की काम करते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। वो 3 डेट हैं आपकी 6, 7 और 8, ये नवंबर की डेट है ये। इनमें अगर आप कोई नया कार्य शुरू करें तो कोशिश करें इन दोनों ना करें। ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। हो सकता है उन दोनों अगर कोई ऐसी विशेष अगर समस्या ना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें, स्वयं ड्राइविंग ना करें। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं और जैसे छाया दान करते थे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करते रहें, फिर आपको रक्षा करेंगे हनुमान जी। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आप पे भी साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है। आपके तो लग्न में शश नामक पंचमा पुरुष का निर्माण शनि कर रहे हैं। वैसे भी शनि जो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष मेहरबान रहते हैं, ऊपर से लग्न में है तो लग्न में कोई भी ग्रह होता है तो बहुत खराब फल नहीं देता है। अब ये 4 नवंबर से क्या हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। अब इनकी दृष्टियां अच्छी नहीं होती, लेकिन जहाँ ये बैठते हैं उस भाव के भाव में जो है उसमें फल में वृद्धि कर देते हैं। तो लग्न में का जो है शनि आपको क्या, आपकी जो ऐसी आत्मबल में जो कमी थी उसमें आत्मबल में वृद्धि हो जाएगी। और इसकी जो संघर्ष की स्थिति अभी तक चल रही थी वो समाप्त होने वाली है कुछ समय के लिए, जब तक कि ये मार्गी हैं। फिर बकरी हो जाएंगे उसके लिए दोबारा बताऊंगी। शुक्र अभी 30 नवंबर तक नीच राशि में, उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। 7 नवंबर तक अभी सूर्य भी नीच राशि में, उससे भी थोड़ा सा आपको हानि हो सकती है। और बुद्धि से आपको फायदा मिलेगा और मंगल से भी फायदा मिलेगा। आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ेगी और उनसे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। उस पर आप क्रोध ना करें, उनसे अगर मधुरता बना के रखें तो इससे बचाव हो सकता है। लेकिन स्वयं की मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके मित्रों और भाई बहनों का पूरा फेवर इस महीने आपको मिलने वाला है। अगर कोई नए प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं या कुछ करते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर सोच समझ के और देख परख के उसका सौदा करें फाइनलाइज करते समय। प्रेम में आपके थोड़े से व्यवधान आ सकते हैं क्योंकि भाग्य की थोड़ी सी कमी होगी। माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो उसमें भी थोड़ा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। आमदनी जो है वो आपकी आज बैलेंस रहने वाली है। हालांकि शनि आपको देते हैं, अपार संपत्ति देते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय औसत से कम है। जो भी चुनाव करते हैं सब्जेक्ट का, थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। लेकिन अगर कोई कंपटीशन फेस करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि 50-50% आपके चांस हो सिलेक्शन के। शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहें। कैरियर में आपको 18 से लेकर 27 तक के लिए सफलता भरा समय है। उसके बाद कोई नया कार्य ना शुरू करें और कोई भी रिस्की काम ना करें। विशेष तौर से ये समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। ड्राइविंग करते हैं तो भी सावधानी रखें। शनि मंत्र करें, शनि का दान करें, हनुमान जी की शरण में जाएं। आपकी रक्षक है हनुमान जी, वो आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद अगली जो लास्ट में बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि गुरु हैं। अब ये संकट मुक्त हो गए हैं, राहु से इनका पीछा छूट गया है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना के अलग से बताया है। और अभी क्या है, राहु मीन राशि में ही आ गए हैं। तो किसी न किसी तरह से देखा जाए तो मतलब वैसे तो चांडालु का वो हो गया है, मुक्ति हो गई है क्योंकि गुरु अभी मेष राशि में है। लेकिन आपकी राशि में आ गए हैं ये, और फिर कहाँ आ गए हैं, आपके लग्न में। तो लग्न का राहु उतना खराब परिणाम नहीं देगा। और अगर राहु केतु क्या है, छाया ग्रह हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसकी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटालिस्ट की तरह। इसलिए मीन राशि किसी गुरु की राशि है, तो गुरु की तरह है, थोड़ा सा इन गुणधर्म अपना लेंगे। गुरु आपके सेकंड भाव में है, जो कि धन का है, संपत्ति का है, परिवार का है। तो आपको सेकंड भाव से संबंधित जो भी परेशानी थी अब 100% दूर होने वाली है। आपको अगर कहीं से संपत्ति कोई उलझन थी उसमें और निपटारा नहीं हो रहा था, अब वो निपटारा होना शुरू हो जाएगा। वाणी में मधुरता आएगी। वाणी कैसी हो जाएगी, आपकी काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगी। जो बोलेंगे आपकी बात सुनेंगे। हालांकि आप पे भी अभी साढ़े साथ ही चल रहा है, उससे थोड़ा सा आपको संकट देते रहेंगे शनि बीच बीच में, क्योंकि 12th भाव में है। 12th भाव में कुछ फायदे हैं। जैसे आपको क्या फायदा होगा, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, पीआर वीजा के लिए अप्लाई किया था, उसमें फायदा होगा। लेकिन व्यय की अधिकता कर देंगे। और एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, आपके 6 भाव पे। तो रोग है, शत्रु से छुटकारा। लेकिन कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट पहले से था, थोड़ा निर्णय लेने में हो सकता है ये डिले करें। और वो हो सकता है ऐसा निर्णय आए जिससे आपको मानसिक क्लेश हो जाए। अपना कोई ऐसा जिस पे आपने बहुत विश्वास किया था,
इस महीना ऐसा देखा जा रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र वो अपना आपको कोई धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि स्वामी राशि आपके काफी पावरफुल हो गए, बचाव हो जाएगा आपका। मित्र और भाई बहन से एक तरफ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो भी कार्य करते हैं थोड़ा अपनी सूझबूझ से करें, क्योंकि धोखा किसी से भी हो सकता है, अपने में आपके भाई बहन, पत्नी, पति, जो भी मित्र, कोई भी हो सकता है। जो भी निर्णय लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। इसलिए भाग्य से अगर साथ होता है तो भाग्य अगर आपके संग है तो अगर धोखा होगा भी तो आपका बचाव हो जाएगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। मातृ सुख के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अति श्रेष्ठ है। स्वयं की हेल्थ केयर करना चाहिए। 7.5 वालों को तो मैं बार बार कह रही हूँ कि ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। कोई भी अगर बीमारी हो रही है तो उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि शनि डिले कराते हैं, खींच देते हैं। अगर बीमार हुए तो और लंबे समय तक बीमार रहेंगे। जो 7.5 वाले हैं उससे मानसिक क्लेश होगा। और इस समय बुध की स्थिति भी आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई ज्यादा परेशानी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और 7.5 के लिए जो आप तक कर रहे थे आप रेमेडी, वो करते ही रहें। इसके अलावा आपको मीन राशि वाले या जो धनु राशि वाले हैं वो किसी मंदिर में सप्ताह में एक बार जाके वहाँ की साफ सफाई करें। थोड़ी देर जाके वहाँ बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करें। और मकर और कुंभ राशि वाले जो शनि को प्रबल करें, और अगर शनि को प्रबल करने के अलावा अगर नेटा चार्ट में पहले से ही प्रबल है तो और ज्यादा प्रबल ना करें। इस समय उनको, अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे संबंधित दान कर सकते हैं बस। और लोहे का छल्ला, जैसे मैंने बताया है, एक मैंने वीडियो बनाया, शनि आपके शत्रु नहीं मित्र, उसको देख लीजिए एक बार आप। 7.5 और ढैया वालों को उससे बहुत लाभ होगा। पुनः एक बार आने वाली जो दीपावली है उसकी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।